मैं एक बिहार के छोटे से जिला गया से बिलोंग करता हूँ। उस समय तक आईआईटी जेई और जेई मेंस जेई एडवांस के बारे में एक रद्दी भर का नॉलेज नहीं था। अब 12th के स्टार्टिंग में ही एक ऐसी चीज हो गई ना। हाय एवरीवन, कैसे हो सबके साथ। तो यार आज अपनी आईआईटी जेई की जर्नी डिस्कस करने आया हूँ तुम लोगों के साथ। तुम लोगों का काफ़ी सारा डाउट रहता है कि भैया आपकी क्या रैंक आई थी, आपका कौन सा कॉलेज है, आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे, आप ड्रॉपर हो नहीं हो। बहुत सारे प्रश्न थे तुम लोगों के जो कि तुम कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट के अंदर बहुत जगह पूछते रहते हो। तो इन सभी चीज़ों का तुमको आंसर मिलने वाला है आज। अपनी पूरी आईआईटी जेई की जर्नी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मैंने क्लास 10th से स्टार्ट किया और किस तरीके से एंड किया और फाइनली मैं कौन से कॉलेजेस में पहुंचा, फाइनली मेरी क्या रैंक बनी जेई मेंस में, क्या मैं जेई एडवांस क्वालिफाई कर पाया नहीं कर पाया, आईआईटी में हूँ या नहीं हूँ, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो तुम लोग बिल्कुल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल तुम लोगों को 2022 से लेकर के 2023 2024 तक पूरा का पूरा हेल्प कर रहा है और 2024 वाले एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज वाली आईआईटी जेई की जर्नी जो कि मेरी है। और ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में डाउनफॉल आता है और वहाँ से जो व्यक्ति उठता है ना, वही सिकंदर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से सुनना पूरी आईआईटी जेई की स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से। तो मैं एक बिहार के छोटे से जिला गया से बिलोंग करता हूँ एंड वहाँ मतलब मैं एक सरकारी स्कूल में क्लास 10th में पढ़ता था और उससे पहले की प्राइमरी एजुकेशन भी मेरी पूरी की पूरी सरकारी स्कूल में हुई, हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो क्लास 10th में मैं एज सच उतना बहुत बढ़िया स्टूडेंट नहीं था, बट एन एवरेज स्टूडेंट में था। और हिंदी मीडियम में तुम लोग जानते ही हो, जितने भी बिहार के बच्चे होंगे जानते होंगे स्कूल कितना अच्छा होता है। फैसिनेटिंग सा एकदम मैं दिखा भी दूंगा कि मेरा स्कूल किस तरीके से था। एकदम टूटा फूटा सा स्कूल था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी और मतलब हम कोचिंग जाया करते थे, बेसिकली कोचिंग पे डिपेंडेंट रहते थे। और बिहार के बच्चे जो जितने भी होते हैं तुम लोग जानते ही होंगे, जितना भी बिहार का बच्चा है वो सारा का सारा कोचिंग पे ही डिपेंडेंट होता है 10th में। ठीक है, तो 10th में हम लोग कोचिंग क्लासेस करते थे और बस वही होता था हमारी ज़िंदगी। कचौड़ी समोसा खाते थे, कोचिंग क्लास करते थे, बस वही ज़िंदगी चल रही थी आराम से। उस समय तक आईआईटी जेई और जेई मेंस जेई एडवांस के बारे में एक रद्दी भर का नॉलेज नहीं था, पता ही नहीं था उससे पहले कि कुछ आईआईटी नाम का भी कोई चीज़ होता है, नीट नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। कॉम्पिटिशन भी होता है। हम तो अपनी बचपन जी रहे थे बढ़िया से, एकदम 10th क्लास एकदम बढ़िया जा रहा था, है ना, तो वही जी रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो यार क्लास 10th की एंडिंग आई और फिर थोड़ा सा प्रेशर बनता है ना कि हाँ क्लास 10th आ गया है, क्योंकि आप कितने भी छोटे बच्चे हो, पेरेंट्स तो प्रेशर डाल ही देते हैं कि क्लास 10th आ गया है और ये ज़िंदगी का सबसे अहम एग्जाम है जो कि तुझे ज़िंदगी भर काम आएगा और ज़िंदगी भर अगर जो इसमें कुछ गलत हो गया ना तो फिर तेरा ये ज़िंदगी बर्बाद है। तो वही सब सोच के पढ़ाई स्टार्ट कर दी। क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किए। तो मेरे क्लास 10th में मेरा एक फ्रेंड था, वहीं से उसी ने मुझे आईआईटी जेई को इंट्रोड्यूस करवाया। क्लास 10th में मेरा एक फ्रेंड था सनी, तो मैं कोचिंग जाया करता था और कोचिंग में जाने के बाद वहाँ पे वो जो सनी था वो आईआईटी जेई, बेसिकली वो एक थोड़ा सा टॉपर टाइप का लड़का था। तो वो 10th में ही अपना सारा कुछ स्टार्ट कर दिया था जेई वगैरह का प्रिपरेशन। तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बुक्स वगैरह सॉल्व कर रहा था। तो मैं जाकर के देखा, बोला ये क्या कर रहा है तू। उसने बोला ये आईआईटी जेई की बुक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने बोला यार अभी पढ़ ले, 10th क्लास आ रहा है, क्या ये क्या फालतू काम किया जा रहा है। उसने बोला यार मेरा 10th हो चुका है, मुझे आगे आईआईटी करना है, तो मैं अभी से ही आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे आगे जाके फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि ये आईआईटी है क्या बेसिकली। तो यार वहीं से एक सपना जन्म लिया और उसने मुझे बताया कि आईआईटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से इंजीनियर्स बनते हैं, जहाँ से करोड़ों के पैकेजेस लगते हैं, जहाँ पे अगर जो तू चला गया तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना, तेरे घर वाले तुझे रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तुझे इंजीनियर साहब कहने लगेंगे, तुझे आईआईटीएन कहने लगेंगे। मतलब वो एक सपना दिखा दिया गया और वो सपना कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ गया कि नहीं यार लाइफ में कुछ करना है ना तो आईआईटी ही करना है। ये चीज़ जाकर के मेरे दिमाग में बैठ गया और उस दिन के बाद से कहीं ना कहीं, भले ही मैं उस समय स्टार्ट नहीं किया था, उस समय बस मैं सुन के छोड़ दिया, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गई थी कि नहीं है कुछ करना है लाइफ में तो आईआईटी करना है। अब 10th बीत गया और 10th के बाद सभी लोग जितने भी मेरे कोचिंग में थे वो लगभग 80 to 90% बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन में चले गए थे। कुछ बच्चे बायोलॉजी ले लिए थे तो नीट में चले गए थे, बाकी 80 to 90% बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन में कर रहे थे। तो मैं जितने से भी पूछता था ना वो सभी लोग साइंस ले रहे थे, मैथ्स ले रहे थे। मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था, मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, मुझे घंटा कुछ पता नहीं था यार मैथ्स क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। मेरे पेरेंट्स वगैरह भी उतने मतलब वेल एजुकेटेड नहीं है, वो लोग भी 10th तक ही कुछ पढ़े लिखे हैं, उतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, मुझे उतना पता नहीं था। मैं जिससे भी पूछ रहा था बोल रहे हैं मैथ्स ले रहा हूँ। मैं भी जाकर के मैथ्स 12th में, मतलब 11th जो स्टार्ट हुआ, हमारे यहाँ जूनियर कॉलेजेस होते हैं, तो मैंने 11th में मैथ्स ले लिया। अब ले लिया तो मुझे कुछ पता ही नहीं आगे क्या करना है, लेकिन वो चीज़ जो मैंने सुनी थी ना 10th में कि मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी एक चीज़ होती है, तो मैंने सनी से ही पूछा कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या करें। उसने बोला भाई ये कोचिंग ज्वाइन कर ले, पूरा का पूरा वहाँ पे तुझे पढ़ा दिया जाएगा, फिर एग्जाम दे देना जेई मेंस का, उसके बाद जेई एडवांस दे देना, आईआईटी तेरा हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं।
मैंने पापा से बात किया, कोचिंग में एडमिशन ले लिया। मैं बहुत बड़ा कोई कोचिंग में नहीं गया था, एलन रेजोनेंस जैसे कोई भी कोचिंग में नहीं गया था। हमारे यहाँ गया के अंदर ही एक छोटा सा कोचिंग था जो कि IIT JEE की प्रिपरेशन करवाता था, मैंने वहीं एडमिशन ले लिया, फीस वगैरह भर दी, सारा कुछ। मैं फर्स्ट डे गया, वहाँ हर स्कूल के टॉपर्स आए हुए थे, मतलब हमारे यहाँ जितने भी स्कूल थी वहाँ पे आए हुए थे, सारे के सारे CBSE के। कुछ 2-4 बच्चे ऐसे थे जो कि बिहार बोर्ड के बच्चे थे जो कि आए हुए थे, और वहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में चल रही थी। हम 10th तक पूरा का पूरा हिंदी पढ़े हुए थे, हमें ना ही वेलोसिटी पता था, ना ही एक्सेलरेशन पता था, ना ही कुछ पता नहीं था भाई, कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। और वहाँ पे हम आए, 11th स्टार्ट किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस कोचिंग आ रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, बस लाइफ में यही चल रहा था और ज़िंदगी बढ़िया कट रही थी। मुझे लग रहा था कि IIT JEE की प्रिपरेशन ऐसी ही होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सब लोग को। और क्योंकि क्या CBSE वाले हैं, ऑब्वियसली उनको पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, हमें इंग्लिश का रत्ती भर का नॉलेज नहीं था। हमारे स्कूल ऐसे थे कि कोचिंग ऐसी थी कि मतलब इंग्लिश में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा था, सारा कुछ हिंदी में था हमारा का पूरा सिलेबस 10th तक, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही पूरा का पूरा 11th बीत गया। बट कहीं ना कहीं क्लासेस में रहते सीखते सीखते एक चीज़ है मेरे अंदर कि मैं लाइफ में हमेशा सीखना कभी नहीं बंद करता, हमेशा सीखते रहता हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ में ना मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि गिरना है ना तो गिर के उठना ज़रूर है। तो मतलब सीखते गया तो कुछ चीज़ें समझ में आने लग गई, कुछ चीज़ें मतलब यूट्यूब से सीखा, कुछ चीज़ें, फिर वहीं से आ गया 11th पूरा खत्म। 11th बर्बाद क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया था। 12th स्टार्ट हुआ। अब 12th के स्टार्टिंग में ही एक ऐसी चीज़ हो गई ना, मतलब वो हर किसी के लाइफ में होता है, बट अगर जो ये चीज़ ना आए ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो भी IIT JEE की या फिर नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके फेज़ में, क्योंकि वो एक टाइमिंग ही ऐसा होता है ना कि अट्रैक्शन होती है। ज़िंदगी में एक लड़की आई एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि नहीं यही है, मतलब अब तो सारा कुछ, एंड पूरा का पूरा लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो गया। कहाँ IIT JEE की जर्नी, कहाँ वो सपना देखा था इंजीनियर बाबू बनेंगे, IITian कहलाएंगे, करोड़ों का पैकेज लेंगे, वो सारा कुछ भुला करके बस डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्या प्रिपरेशन, कैसी प्रिपरेशन, कुछ नहीं पता। मैंने अपना पूरा का पूरा 11th तो बर्बाद कर ही रखा था, साथ ही साथ मैंने अपना पूरा का पूरा 12th भी बर्बाद कर लिया। टाइम आ चुका था नवंबर-दिसंबर का और पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, एकदम स्पीड में सिलेबस निकल रहा है। बट इस समय तक 12th की कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ इंग्लिश आने लग गई थी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लग गई थी, हल्की हल्की, पूरी तो तब भी नहीं आती थी बट हल्की हल्की आने लग गई थी। तो कुछ चीज़ें मैं जान गया था, कुछ चीज़ें मुझे आ गई थी। बट नवंबर-दिसंबर में तुम्हें भी पता है कितने स्पीड से निकलता है सिलेबस, बहुत स्पीड से निकला सिलेबस। और फिर हुआ जनवरी अटेम्प्ट, और जनवरी अटेम्प्ट में देने गया। मैं एकमात्र ऐसा बच्चा था अपने कोचिंग के अंदर जिसने सबसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मात्र 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और तुम्हें पता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी का 7 जनवरी 2020 को था, और उस दिन जो मतलब मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, और मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट कितना आया पता है, मात्र 62 परसेंटाइल। 62 परसेंटाइल पूरे कोचिंग के अंदर सबसे कम मैंने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, मात्र 20 क्वेश्चन। फिर रिजल्ट आने के बाद कोचिंग गए और फिर सबने सर ने पूछा भाई बताओ, सबके तगड़े 90 परसेंटाइल, 92, 93, 94 परसेंटाइल। मैं एकमात्र ऐसा बच्चा था जिसकी 62 परसेंटाइल थी। बर्बाद तो हो ही गया था पूरा का पूरा। बोर्ड्स फरवरी में थे हमारे, तो बोला यार मेंस तो बर्बाद हो ही गया है, कम से कम बोर्ड्स पे ध्यान दे तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ जाए कि 70%, 75% जो मार्क्स आ जाए, कम से कम एलिजिबल तो हो जाएंगे JEE एडवांस के लिए। मतलब ऐसा तो ना होगा कि बोर्ड्स के कारण छूट जाए। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बोर्ड्स थोड़ा सा सही किया। मैं और मेरा एक फ्रेंड था, और उन दोनों ने मतलब लग करके मेहनत करी। थोड़ा सा 1 महीने का छुट्टी मिल गया था बोर्ड्स के लिए, तो वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन ढंग से की, बोर्ड्स दिया, और बोर्ड्स में ठीक ठाक नंबर आ गए। मैथ्स में मैंने 97, 98 मार्क्स स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर था मेरा। बोर्ड्स के अंदर ठीक ठाक हो गया, बोर्ड्स निकल गए। फिर क्या हुआ, कोविड आ गया। बोर्ड्स के बाद 2020 के अंदर ही कोविड आ गया और सब कुछ रिलैक्स हो गया, सब कुछ चिल हो गया। अब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब तो था नहीं। कोविड के अंदर तुम भी जानते हो, सब चिल कर रहे हैं, सब घर में बंद है, मतलब कोचिंग वोचिंग से छूट गया, रिश्ता नाता खत्म। क्रिकेट शुरू, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी लूडो खेल रहे हैं, कभी कैरम खेल रहे हैं, घर वालों के साथ बिजी हो गए, भैया भाभी दोस्त यार सबके साथ बिजी हो गए। और अब क्या हुआ, सितंबर में हमारा फिर से एग्ज़ाम आ गया, अनाउंस हुआ कि सितंबर में एग्ज़ाम है। मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा था भाई, बिल्कुल से बर्बाद था ज़िंदगी। बट स्टार्ट किया थोड़ा सा सितंबर में, क्योंकि जब एग्जाम का डेट अनाउंस होता है ना, आपके अंदर भी प्रेशर आता है, और स्टार्ट किया। फिर वहाँ से क्या हुआ कि सितंबर में एग्जाम देने गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें पता है मैंने 62 परसेंटाइल आई थी। सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम दिया, मेरे पता है परसेंटाइल कितनी बनी, 52 परसेंटाइल। अब तो जिंदगी बर्बाद भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट से भी कम नंबर आए थे मेरे, 60 सिर्फ 52 परसेंटाइल। और अब मैं JEE एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि मैं एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, और जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 90 परसेंटाइल तो चाहिए, तभी आप JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। आसपास के लोग भी पता है तुम्हें कैसे होते हैं, पूछे कि भाई बता आप JEE एडवांस दे रहा होगा,
मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं मेरी प्रिपरेशन नहीं है, क्वालिफाई तो हो गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, मैंने बोल दिया था 95 परसेंटाइल है, मेरी प्रिपरेशन नहीं है इसलिए मैं जेई एडवांस नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मैंने सभी को बाहर कह दिया था, क्योंकि हिम्मत नहीं थी यार बताने की कि 52 परसेंटाइल आए हैं, इतना नीचे गिर चुका हूँ मैं। फिर मैंने एक्सक्यूज़ दिया कि मैं जेई एडवांस नहीं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं है। फिर जेई एडवांस खत्म हो गया, फिर मैंने सबको बता दिया कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। हिम्मत तो नहीं थी, हारा हुआ था, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो जिंदगी में जब भी तुम हारे हुए रहते हो ना, तुम्हारे लाइफ में अगर जो कोई साथ दे रहा होता है तो वो तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं। मैं एकदम से टूट गया था, बट मेरी मम्मी ने आई और उन्होंने मुझे समझाया कि ये लाइफ में एक छोटा सा फेज़ है जिसमें तू गिरा है, बट तुझे उठना है और तुझे लड़ना है, तू एक बहुत बहादुर लड़का है, तू जीतेगा, तुझे ड्रॉप लेना चाहिए, एक बार और बचा हुआ है, एक बार और रगड़ के देख ले, शायद कुछ हो जाए, शायद वो चीज़ हो जाए जो तू करना चाहता है। फिर वहाँ से मोटिवेशन आया, बट लॉकडाउन ही था, कोचिंग खुली नहीं थी, ऑनलाइन कोर्स लेने का मुझे का उतना मतलब मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वही है ना, बिहार वाले लोग उतने ऑनलाइन पे विश्वास नहीं करते थे, वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो नहीं किया। फिर मैंने कोचिंग खुलने का इंतज़ार किया, तो मैंने लगभग दिसंबर तक का टाइम वेस्ट कर दिया था। और फिर मैं जहाँ मैंने पहले कोचिंग करता था वहीं जाके फिर से एडमिशन ले लिया। मम्मी ने थोड़ा सा मोटिवेट किया था तो मैं जाके एडमिशन ले लिया, मेरा मन नहीं था बट मम्मी ने मोटिवेट किया तो जाके ले लिया। फिर क्या हुआ, फिर वो थी ना कि मतलब नहीं यार इस बार तो कहीं ना कहीं आईआईटी क्रैक करना ही है, इस बार गिरे थे तो इस बार तो उठना ही है। अब क्या हुआ, फिर से गए कोचिंग में इस बार चीज़ें मैंने सीखी। इस बार वो प्रॉब्लम नहीं थी जो कि मेरे 11th में थी, मुझे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब चीज़ें नहीं पता थी। इस बार मुझे चीज़ें पता थी, इस बार मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी, इस बार मुझे चीज़ें सब कुछ क्लियर थी। बट होता है टेस्ट में मेरे नंबर आते हैं मात्र 52 नंबर। नील बट्टा सन्नाटा हो गया था यहाँ पे। अब यहाँ से आगे फिर से स्टार्ट हुआ कि यार कुछ नहीं हो रहा मेरे लाइफ में, मैं पढ़ तो रहा हूँ पर कुछ चीज़ें हो नहीं रही। अब क्या था कि एक दिन ऐसा था जिस क्विज केमिस्ट्री का क्विज था। मैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा मतलब वीक था, 11th-12th उतना समझ में नहीं आता था। मैं केमिस्ट्री में वीक था, मैथ्स चीज़ें मैंने जैसे कि बताया कि बोर्ड्स में मेरे 97 थे तो ठीक ठाक था। फिजिक्स भी मेरी ठीक ठाक थी, उतनी ज़्यादा बेकार नहीं थी, बट केमिस्ट्री मेरी बेकार थी। क्विज हुआ, मेरे नंबर आए -2। अब जो एक क्विज था ना, उस दिन टीचर ने मुझे इतना सुनाया कि तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस उस दिन से आग लगी, केमिस्ट्री स्टार्ट किया, 1 महीने धर के शॉर्ट नोट्स बनाए, एनसीईआरटी को रगड़ा, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छान मारा, इतने शॉर्ट नोट्स बना लिए, इतने तगड़े शॉर्ट नोट्स बना लिए, हर दिन रट रहा हूं। दिन ऐसा आ गया था कि केमिस्ट्री में जो -2 से मैंने 90 नंबर तक स्कोर किया था मॉक टेस्ट के अंदर, समझ रहे हो। फिर एग्जाम आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया, बट वो कहते हैं ना कि किस्मत जब साथ ना हो तो तुम्हारा मतलब शेर भी गधा कहलाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे परसेंटाइल बनी 51 से ड्रॉप ईयर में। भाई अब तो भाई जिंदगी बर्बाद ही हो गई थी, मतलब यार पहले अटेम्प्ट में 62 लाया था, इस बार 52 और भी बेकार। भाई क्या करूँगा, फिर लॉकडाउन लग गया, 2-3 महीने मिले, लेकिन इस बार ना यूट्यूब आ गया था मेरी ज़िंदगी में। चीज़ें यूट्यूब से सीखी, करना स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, सेकंड अटेम्प्ट देने गया, थोड़ा सा इंप्रूव किया, मार्क्स बने 78 परसेंटाइल। बट इससे भी कुछ नहीं होना था क्योंकि एडवांस तो क्वालिफाई नहीं होना था जब तक तुम 90 परसेंटाइल से ऊपर लेकर नहीं आते हो एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ना ही कॉलेज मिलना ना कुछ मिलना। थर्ड अटेम्प्ट हुआ, कुछ समय 1 महीने का गैप मिला हुआ था, थर्ड अटेम्प्ट हुआ और मेहनत करी, मैंने स्कोर किया 90 परसेंटाइल। समझ रहे हो, 51 से 90 परसेंटाइल तक जंप करवाया मैंने मात्र 2 महीने के अंदर। कितनी मेहनत की होगी मैंने, दिन रात लगा दिया था, क्योंकि वो मम्मी ने जो मोटिवेट किया था ना कि बेटा तू कर सकता है, वो बहुत बड़ा आग बन गया था मेरे लिए कि मैं कर सकता हूँ। 51 से मैंने 90 फोड़ा। फाइनल अटेम्प्ट हुआ और ये फाइनल अटेम्प्ट मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट था। मैंने स्कोर किया था जेईई मेंस के अंदर 156 मार्क्स फाइनल अटेम्प्ट के अंदर। परसेंटाइल मतलब इतनी बन गई थी कि कॉलेज मिल गया था, थोड़ा सा ईजी शिफ्ट था बट कॉलेज मिल गया। एंड अनफॉर्चुनेटली सब कुछ मतलब मैं इस चीज़ को लेकर के खुश था कि नहीं यार मैंने एफर्ट मारा। मैंने जेईई एडवांस भी मतलब जेईई मेंस क्वालिफाई किया, जेईई एडवांस भी दिया, 2.5-3 घंटे मतलब लगाए, 6 घंटे जो भी थे वहाँ पे, और जेईई एडवांस देने गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस ड्रॉप ईयर में जेईई एडवांस का लिया, उसका एक्सपीरियंस मैं कभी और शेयर करूँगा। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था जेईई एडवांस का मेरा, वो चीज़ कभी और शेयर करेंगे। और जेईई एडवांस क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ वो चीज़ भी मैं कभी और शेयर करूँगा। बट एक चीज़ मैं तुम्हें सिखाने के लिए ये स्टोरी बता रहा था कि ना तुम्हारे लाइफ में जब भी तुम गिरोगे ना, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ, पूरी क्योंकि मेरी दुनिया भी थी ना, वो भी पूछ रही थी कि भाई तूने क्या किया, जेईई एडवांस देने जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैंने उनसे झूठ बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ना कहीं अगर जो वो लोग जान गए तो मुझे बहुत पीड़ा देंगे, कहीं ना कहीं मुझे वो ताने मारेंगे।
मेरे पेरेंट्स ने ही एंड ऑफ द डे मुझे मोटिवेट किया, मुझे समझाया कि तू कर सकते है। और हर हमेशा तुम्हारे लाइफ में कोई भी ऐसा फेज आए जिस समय तुम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, डिस्कस करो, वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे। उनसे बेहतर तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। एक चीज़ बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें 51 परसेंटाइल से उठ करके यहां तक पहुंचा सिर्फ और सिर्फ मम्मी ने जो बताया था ना, जो मोटिवेट किया था, उसकी वजह से। और कुछ भी नहीं था मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं पढ़ तो पहले भी रहा था यार, कुछ नहीं हो रहा था मेरे लाइफ में। मैंने -2 मार्क्स केमिस्ट्री से 90 मार्क्स तक जेईई मेंस के अंदर स्कोर किया है। 98 परसेंटाइल मैंने स्कोर की थी केमिस्ट्री में जेईई मेंस के अंदर, फाइनल अटेम्प्ट के अंदर। मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने 2021 के अंदर अपना जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्वालिफाई किया था, और अभी मैं एक ठीक ठाक से कॉलेज के अंदर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हूँ। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन जागा होगा कि गिरोगे तुम लाइफ में, बहुत बार गिरोगे। मैं भी गिरा था, 62 परसेंटाइल, 52 परसेंटाइल, 51 परसेंटाइल, 78 परसेंटाइल। उसके बाद मैं आगे आया ना यार, हार नहीं माना, छोड़ा नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ ही IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आज वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आज वो BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं। लाइफ में तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें डिसाइड करना है। लग के मेहनत करो, कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ गुड डे।